मेटलर्जी का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये बेसिक से मिनरल्स क्या होते हैं और क्या होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मिनरल्स मिनरल्स वो है जहाँ पे आपको मटेरियल दिखता है और उसमें से इकोनॉमिक वायबिलिटी है तो उसे ओर कहते हैं। अब जब भी ओर में क्या होता है, आपका एक मेटल होता है और इसके साथ इम्प्योरिटीज होती है। इस इम्प्योरिटीज को हम गैंग कहते हैं और इसको निकालने के लिए, इस इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हमें कुछ ऐड करना हो तो उसे फ्लक्स कहते हैं। और इम्प्योरिटीज फ्लक्स ये दोनों आपस में रिएक्ट करके जो वेस्ट मटेरियल बनाता है उसे हम स्लैग करते हैं, क्योंकि केमिकली जुड़ा होता है। तो ये सारी चीज हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। फिर हमने सोर्सेज के बारे में देखा था। हमने बताया था कि आपको ये मेटल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स को याद करना है। जैसे 3 एग्जांपल्स ऑक्साइड ओर के, सल्फाइड ओर के, या फिर जैसे कॉपर है उसके 3 तरीके के ओर लिखने हैं। तो आपको ये भी देखना है मेटल्स उनके, और खासकर आयरन, कॉपर, कैल्शियम, इनके ओर्स देखने हैं। फिर ये उसी चीज लिखा हुआ है। और इसके बाद हमने सेकंड प्रोसेस देखा था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या था कि जो ओर है, ओर में हमने देखा था इम्प्योरिटीज और मेटल्स होते हैं, मेटल और इम्प्योरिटीज। तो हम इम्प्योरिटीज को फिजिकली निकालते हैं, फिजिकली निकालने की कोशिश करते हैं फिजिकली, ताकि मेटल जैसे यहाँ पे मान लो 2% है तो ये बढ़ करके इसका अमाउंट बढ़ जाए, 30 से 40% तक हो जाए। तो इस तरीके फिजिकल रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन मेथड। तो सबसे पहले बड़े बड़े पीसेस को हम तोड़ते हैं, फिर इसको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेथड यूज करके हम इसका हम इसका कंटेंट बढ़ाते हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स हमारे पास 2-3 मेथड था। एक इलेक्ट्रोलिसिस था जो कि वेरी हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स के लिए यूज होता है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, इनके लिए हम ये रेडियो एक्टिव मेथड यूज करते हैं। इसके बाद लेस रिएक्टिव मटेरियल तो वैसे ही मिल जाते हैं, और या फिर थोड़ा बहुत हीटिंग करके आपका काम चल जाता है इन्हीं पे। जैसे कुछ सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड है, हीट करेंगे तो सिल्वर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, तो इस तरीके से हमें सिल्वर गोल्ड मिल जाता है। तो ये नोबल मेटल है। फिर इसके बाद दूसरा मेथड है कि मेटल को कॉन्सेंट्रेटेड ओर को पहले कॉन्सेंट्रेट करना। कॉन्सेंट्रेट मतलब अमाउंट ऑफ मेटल कंटेंट बढ़ाना है। मेटल कंटेंट मतलब मेटल प्योर फॉर्म में तो नहीं होगा, मेटल के जो कंपाउंड है, जो हमारे रिक्वायर्ड मेटल, जैसे आयरन है तो आयरन ऑक्साइड या आयरन कार्बोनेट, ताकि इसका अमाउंट बढ़ जाए। तो इसको कंटेंट को बढ़ाना, कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद इसको दो तरीके से, एक एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं जिसे कहते हैं रोस्टिंग, या इसको नो लेयर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या नो एयर में करते हैं, इसे कहते हैं कैल्सिनेशन। ये ज्यादातर कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज होता है, और ये ज्यादातर जो लिमिटेड रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, ताकि ये सल्फर है। इसके बाद हमें इन सब के बाद हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। इस मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन करते हैं टू मेटल। तो ये रिडक्शन के लिए ज्यादातर चीप में कार्बन यूज होता है, ताकि कार्बन जो है मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके हमें मेटल देता है। खासकर आयरन के लिए हम कार्बन यूज करते हैं द ब्लास्ट फर्नेस, इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो ये देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट तरीके थे, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लूइड फ्लोटेशन एंड लीचिंग। तो ग्रेविटी सेपरेशन में क्या था कि जो वेट के कारण, चाहे इम्प्योरिटी या मटेरियल मेटल कंटेंट, जो भी वेट के कारण बह सकता है, कम वेट के कारण उसको बहा देते हैं, और जो बच सकता है उसको रोक लेते हैं। तो मतलब चाहे मेटल या इम्प्योरिटी, जो भी लेस वेट वाला होगा वो बह जाएगा और बाकी रुक जाएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन केवल मैग्नेटिक मटेरियल की यूज होता है, जैसे आयरन। फोर्थ फ्लोटेशन ये सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। इसमें हम झाग बनाते हैं, जिसके अंदर, झाग के अंदर चाहे मेटल मेटल सल्फाइड मेटल और या इम्प्योरिटीज चली जाती है, और उसको फिर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोई एक चीज में झाग में चली जाती है और उस झाग को हम कलेक्ट कर लेते हैं। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग में हम क्या करते हैं, किसी एक लिक्विड में मेटल कंटेंट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम Al2O3 है, इसको यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दें, इसके साथ सिलिका डिफरेंट इम्प्योरिटीज है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके NaAlO2 बेटा एल्यूमिनेट टाइप का एक सॉल्युबल कंपाउंड बना, और इसको हम अलग कर लेते हैं। इस तरीके से ये जो एल्यूमिनियम कंटेंट इसे बाहर हो गया, इसमें हम फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या वाटर, इसे वाटर डाल देते हैं, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म से बाहर निकल आता है। तो इस तरीके से हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बाहर कर लेते हैं। तो इसे लीचिंग कहते हैं। फिर लीचिंग के बाद जब मेटल ऑक्साइड बन जाता है उसका रिडक्शन करते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। रिडक्शन बाय कार्बन ज्यादातर ये आपको हम आयरन के केस में मिलेगा। इलेक्ट्रोलिसिस हम एल्यूमिनियम में देखेंगे, हॉल हेराल्ड प्रोसेस में। तो ये चीजें देखेंगे। रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड ये इसी में है।
एल्यूमिनियम थर्मिक रिडक्शन का हम वेल्डिंग में देखते हैं, जहाँ पे हम वो रेलवे ट्रैक्स के जो रेल्स होते हैं उनकी वेल्डिंग के लिए यहाँ पे हम जोड़ने के लिए हम आयरन का ओर लेते हैं और प्लस एल्यूमिनियम से इसका रिडक्शन, एल्यूमिनियम थर्मिक रिडक्शन करा देते हैं, तो ये बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स निकल जाता है प्लस आयरन, आयरन का जो मेल्ट होता है वो इसको जोड़ देता है। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम थर्मिक वेल्डिंग यूज करते हैं। अब यहाँ तक तो हमने पिछले क्लास में देख लिया है सब। ये देखिए दिखा रहा है कि यदि ये ओर्स ना होता, इसमें तो ये मैग्नेटिक होता, तो जो मैग्नेटिक नजदीक होता है, चूंकि यहाँ ओर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये जो चीज है, तो और इसे टच करने के बाद इसके तो कैरी होके आगे गिरता है, तो ये मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज यहाँ गिर जाते हैं। कहीं कहीं ये ऊपर वाला नहीं होता, केवल ये मैग्नेट होता, तो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज नजदीक गिरते हैं क्योंकि इस मैग्नेट के साथ टच हो जाती है, केवल मैग्नेटिक मटेरियल्स के। ये फोर्थ फ्लोटेशन है जो सल्फाइड्स के लिए यूज होता है। तो ये सारा चीज हमने देख लिया है। रोस्टिंग, रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग द एक्सेस ऑफ एयर। ये डिफरेंट मैं बताया, 1 नंबर का है क्वेश्चन या 2 नंबर का, उस हिसाब से हम इसको करेंगे। कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीटिंग, ये जाए कार्बोनेट और के लिए यूज होता है। अब बात आती है पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी का पायरो मतलब होता है हीट, हम इसको हीट के प्रेजेंस में करते हैं। तो मैं देखूंगा इसमें हम एक आगे पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम ये बताता है कि हर एक मटेरियल हाई टेम्परेचर के साथ अनस्टेबल, जैसे मेटल ऑक्साइड है, यदि हाई टेम्परेचर दे दें तो ये मेटल प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये टेम्परेचर कितना होगा ये इसका हम एलिंगम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये एक मेथड है जिसे निकालते हैं। दूसरा है हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रो या लिक्विड मेटलर्जी। इसमें हम क्या करते हैं कि मेटल ऑक्साइड या इम्प्योरिटीज को हम किसी एक लिक्विड में अब्सॉर्ब कर लेते हैं सॉल्यूशन में। जैसे हमने देखा था एल्यूमिनियम का मेटा एल्यूमिनेट बना के था। लीचिंग इज द प्रोसेस वाइडली यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी वेयर वन ओर इज treated with chemical to convert the valuable metal into two soluble salts। ये देखिए soluble salts में कन्वर्ट हो जाता है और मेटल को soluble salt में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको फिर हम सेपरेट कर लेते हैं, इम्प्योरिटीज बह जाती है। जैसे हमने देखा था एल्यूमिनियम के साथ Al2O3, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसको डाइजेस्ट कर देते हैं तो ये NaAlO2 बना देता है। तो ये एक सॉल्युबल सॉल्ट लिक्विड होती है जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर इससे हम एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं। तो ये एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में यूज होता है। ये एलिंगम डायग्राम है। एलिंगम डायग्राम की बड़ी खास बात है, देखिए इसके वाई एक्सिस पे ये फ्री एनर्जी डेल्टा जी होता है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर होता है। डेल्टा जी की खास बात है, हमने देखा है डेल्टा जी, इट शुड बी नेगेटिव फॉर a reaction, for a spontaneous reaction is equal to 0 for reversible reaction, and it is greater than 0 positive, then the reaction will not happen. So this is the value 0, डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो जैसे इस चीज को देखें तो डेल्टा जी इस जगह, जैसे इस लाइन को देखते हैं कार्बन, तो सिल्वर जो है ये हमेशा पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये ऐसे रिएक्शन। लेकिन जो इस जो लाइंस बनाई गई हैं ये बताती हैं कि कोई रिएक्शन करने के लिए कहाँ पे, जैसे इस कॉपर ऑक्साइड को देखते हैं, ये तो इस जगह देखिए इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये इसका एलिंगम डायग्राम, ऑल मेटल ऑक्साइड कर्व स्लोप अपवर्ड्स, देखिए ऊपर है ऑल मटेरियल वेल्ड ऑफ अप्राइज द स्लोप चेंजेस। जब भी जैसे फेज चेंज होता है, यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ फेज चेंजेस हो रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए फेज चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे फेज चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ फेज चेंजेस हो रहा है, तो इस तरीके से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल चेंजेस कर्व एट द बॉटम, जो भी नीचे होता है वो अपने से ऊपर वाले मटेरियल को रिड्यूस कर देता है। ये कुछ चीजें हैं जो हम एलिंगम डायग्राम के बारे में जानते हैं, ये हमें जानना चाहिए, ये सबको हमें याद करके बताना होगा। कभी भी आपको एलिंगम डायग्राम पे एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमें जानना चाहिए। अब हम इसके साथ चलिए इसको हम बाद में करेंगे, एंड इसके बाद हम आयरन की मेटलर्जी फिर से देखेंगे। थैंक यू फॉर